हरियाणा की राजनीति में लगातार हर रोज़ बदलाव होते जा रहे हैं। कोई दल बदल रहा है और कोई इधर से उधर बहुत बड़े बड़े बदलाव की यदि बात करें तो हरियाणा की राजनीति में हो रहे हैं, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है उससे काफ़ी लोग नाखुश हैं। लेकिन हालात ये है कि जब जो चेहरे समाज सेवा करते हैं, जो बेटियों की मदद करते हैं, जो बहनों की मदद करते हैं, उन चेहरों को राजनीति में क्यों आना पड़ा। आज एक ऐसे ही व्यक्तित्व से मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं। आप सभी भली भांति जानते हैं और क्यों उनको राजनीति में आना पड़ा, क्या ऐसा कदम उठाया कि आज वो एक टिकट चाहते हैं कि मैं लोगों के बीच आऊँ, विधायक बनूँ, उनकी सेवा करूँ। तो सबसे पहले मिलवाते हैं हरत छिकारा जी से। एक बार सभी को राम राम कीजिएगा। जिन्हें दर्शक साथी हमारी आवाज़ को सुन पा रहे आप सभी साथियों को हरत छिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। हरत छिकारा को जाना जाता है, बेटियों की शादी करवाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और समाज का, क्योंकि हमने भी देखा था कि किसान आंदोलन में काफ़ी आपने काम किया। लेकिन आज एक समाज सेवक को राजनीति में आने की पीड़ा क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है सर, अगर आप राजनीति के अंदर देखोगे ऐसे ऐसे भ्रष्ट इंसान हैं, कोई बलात्कारी है, कोई ठग है, कोई डाकू है, कोई चोर है, कोई लुटेरा है, वे हमारी सरकार को चलाते हैं। अनपढ़ गवार हैं कई, वे हमारी सरकार के अंदर, विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर बैठते हैं। जिन इंसानों ने खुद क्राइम कर रखा है, जो इंसान खुद अनपढ़ हैं, जो इंसान मॉल की टिकट लाते हैं 10-20 करोड़ की, लोगों की दारू पिलाते हैं, 50-60 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च करते हैं और फिर उन्हीं पैसों से 100 गुना ज़्यादा कमाते हैं, 5-6 हज़ार करोड़ का अपना जुगाड़ बनाते हैं। उन्होंने राजनीति को एक बिजनेस का अड्डा बना दिया। यानी कि उनका सीधा सा एक मतलब है, उनकी यह है बिजनेस ट्रिक। आप पैसा लगाओ और पैसे को 100 गुना करके वापस ले जाओ। वे आते हैं चुनाव से 1 महीना पहले, मॉल की टिकट खरीदी, चुनावी कैंपेनिंग पैसों में शुरू करी और चुनाव के अंदर घुस गए। अब आप मेरे को एक बात बताइए, ऐसा आदमी जब विधायक बन जाता है, वो विधायक बनने के बाद एक आम जनता का, आम नागरिक की बात कहाँ सुनेगा, आम नागरिक का कहाँ भला करेगा? क्योंकि वो तो चंडीगढ़ जाके बैठता, अगले चुनाव में ही आता है सीधा, लोगों को दिखाई तक नहीं देता इस मुहिम को तोड़ने के लिए। दूसरा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यानी कि जो एक बार विधायक बन गया, लगातार 5-5 बार वही विधायक बन रहे हैं। उसके बाद ये होता है कि अब की बार मेरी हिम्मत नहीं रही, मेरी उम्र हो गई है, मेरी जगह मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। क्या गरीब, मजदूर, दलित, किसान, जवान, इनके बेटे सत्ता में नहीं बैठ सकते या इनके बेटे सत्ता नहीं चला सकते? जब ऐसे इंसान राजनीति में आ सकते तो हम लोग क्यों नहीं आ सकते? हमने तो पहले भला करके दिखाया, समाज के अंदर आके मदद दे की हैं, लोगों को काम दिखाए हैं, बिना किसी पद के, बिना किसी पावर के। आप एक बात बताइए, 1000 बेटियों की शादियाँ करवा ली, 150 से ज़्यादा भात भर लिए, 5000 परिवारों को बसा लिया, 50 करोड़ रुपए की नगद लोगों की मदद कर ली, 150 आंदोलनों में भागीदारी की, हर आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। जिस टाइम कोरोना काल था, ये नेता मंत्री देश छोड़ के विदेशों में भी शिफ्ट हो गए थे मौत के डर के कारण। उस वक्त 5 लाख आदमियों को हमने राशन बांटा था। उस वक्त हॉस्पिटलों में जब जगह नहीं थी, ये अपने बिलों में छुपे हुए थे, तब हमने आम आदमियों को, 1000 आदमियों को हॉस्पिटलों में बेड की सुविधा करवाई, 1000 आदमियों को ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे, मास्क बांटने की सबसे पहले रोडों पे शुरुआत हमने की, 57,000 मास्क पहले दिन हमने बांटे, महिलाओं के अंदर महामारी ना फैले, सैनिटरी पैड हमने बांटी। यानी कि लोगों के बीच में दुख हो या सुख हो, खड़े हम मिलते हैं। आपने सेवाएं करी, वो लोग आज भी बोलेंगे भाई सेवा इसलिए कर रहा था कि राजनीति में आना था, लेकिन उस टाइम आपने भी शायद ये कहा था कि मैं मन्ना राजनीति में नहीं आना, मैं कोसों दूर हूँ राजनीति से। अब वो लोग बोलेंगे भैया राजनीति में आने का मन कर रहा था इसका। वो लोग किस हिसाब से बोलेंगे? उनसे कोई सेवा नहीं करी हुए फिर भी पद पे हैं, हम सेवा करके आ गए तो इसमें कौन सा गुनाह है? उनके बोलने ना बोलने की। तो राजनीति के आप सेवा कर रहे हो, लोगों के पास जा रहे हो, आ रहे हो, सब लोग आपको मतलब भगवान की तरह भी पूछते हैं। 1-2 वीडियो मैंने देखी है, लेकिन ऐसा क्या हो गया फिर राजनीति में आना पड़ा? राजनीति में आकर के क्या करोगे? फिर आप भी उनके जैसे हो जाओगे, आप उनके बीच में घुस जाओगे, आप भी पैसा बटोरोगे, आप भी ऐशो आराम करोगे। बड़े भाई साहब, ना तो हम मॉल की टिकट लाएंगे, ना दारू पिलाने के लिए हमारे पास कोई पैसा है, ना ही करोड़ों अरबों की हमारे पास कोई फर्म है। हमारा जो चुनाव हो जनता लड़ेगी, जनता का आशीर्वाद है, जनता हमारे को बनाएगी। जब जनता का पैसा लग रहा है तो भला भी तो जनता का ही करेंगे ना, हमारी जेब में तो कुछ है ही नहीं। जो आप बात कह रहे हो कि उन जैसे हो जाओगे, एक बात बताओ, जब बिना पद के इतने काम कर सकते हैं, बनने के बाद क्या और ज़्यादा काम नहीं करेंगे हम? दूसरी बात आप जो कह रहे हो
कि वो जो लोग हैं वो जिस तरीके से सरकार चलाते हैं सेम उस जैसे ही आप हो जाओगे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक बुजुर्ग ने कहा था अंकल जियों ने, अरस बेटा तू राजनीति में क्यों नहीं आता। मेरा भी दूर दूर तक कोई मन नहीं था, 12 साल हो चुके हैं समाज सेवा करते हुए। तब उसने ये कहा, उसने मेरे को समझाया, देख तेरे फोन में कोई ताकत नहीं है, तू किसी नेता अफसर के पास फोन कर और तू बोलेगा मैं अरस शिकारा बोल रहा हूँ, तेरी कोई नहीं सुनेगा। अगर तू MP या MLA हो और तू एक छोटी ही कॉल करता है, तुरंत तेरा काम होगा। काम तो तुझे समाज के ही करने हैं ना। तेरे एक फोन से समाज का अगर भला होगा तो क्यों ना तू राजनीति में आ। आज तू एक दिन में एक इंसान या 2 इंसान की मदद करता है, फिर तू एक दिन में एक साथ 1000 इंसानों की मदद कर सकता है, क्योंकि तेरी कलम में तो ताकत हो जाएगी, तेरे पद में पावर हो जाएगी और तेरे फोन में पावर हो जाएगी। ये सुझाव मेरे को बड़ा अच्छा लगा। फिर मेरे दिमाग में ये भी आया, हम यूथ हैं, युवा हैं, युवा ही देश को बदल सकता है। इतने लंबे टाइम से जो ये चीजें चल रही हैं, इन एक्टिविटियों को कोई ना कोई तो बदलेगा, किसी न किसी ने को तो आगे आना पड़ेगा। मतलब युवा चाहते हुए युवा गया है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे माता पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने हमारे को शिक्षा दी, पढ़ा लिखा दिया, समाज ने हमारे को हर चीज़ सिखाई, हर जगह हमने घूम के जो एक्सपीरियंस इकट्ठा किया, एकत्रित किया, कहीं ना कहीं उसका लाभ तो उठाना चाहिए। समाज के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मेरा मानना ये है, जब जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनकी ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी घूमने फिरने की उम्र नहीं है, जो चल फिर नहीं सकते, वो भी दोबारा से विधायक बनने की सोच सकते, तो हमारे जैसे युवा क्यों नहीं सोच सकते। ये प्रश्न तो भाई हमारा भी था पहले कि 60 साल की उम्र के बाद एक आदमी को, सरकारी आदमी को रिटायर कर दिया जाता है, उसको ये कहा जाता है भाई तेरे को दिखना कम है तो रिटायरमेंट हो जा। लेकिन 60 साल की उम्र से ऊपर जब नेता बनते हैं तो देश को, प्रदेश को कैसे चलाएं दें, युवाओं की ज़रूरत है। लेकिन एकदम से राजनीति में आना, कौन सी पार्टी, कहाँ का टिकट, क्या है मन में? बड़े भाई साहब, आप तो 60 साल की उम्र में कह रहे हो, पहले तो मैं आपकी इस बात को कंप्लीट करता हूं। हम गोवाना विधानसभा से तैयार कर रहे हैं, हमारे जो माननीय विधायक साहब, उनकी उम्र तो 73 साल है और वो चल फिर नहीं सकते अच्छे से, वो कुर्सी पे बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आता, पता नहीं कौन सी ऐसी डोज लेते हैं, 1 महीना पूरा चलते हैं, एक्टिवेशन आ जाए, 1 महीना ही चलते हैं। 5 साल में उनका 1 महीना होता है, बस उसी की तैयारी करते हैं, फिर घर जाके बैठ जाते हैं, अगले 5 साल में फिर आते 1 हैं। महीना जनता के चरणों में, फिर जनता 5 साल उनके साथ। चरणों में भी नहीं, हर गांव में मात्र 4 आदमी हैं उनके, 62 गांव हैं तो 250 आदमी उनके पास है, उन्हीं के पास जाते, उन्हीं से वोट मांगते हैं। ये हल्का बेचारा इतना शरीफ और सिंपल और सीधा है, बिना वोट मांगे भी उनको 5 बार जितवा दिया, इससे ज्यादा क्या आशीर्वाद देंगे। अब आप ही बताओ, उनको रिटायरमेंट लेके या अपना इस्तीफा देके राजनीति से किसी युवा को उसके सिर पे हाथ टेक कर आशीर्वाद नहीं देना चाहिए कि बेटा आप हल्के को आप संभालो। जरूरी नहीं वो आशीर्वाद आप हर्ष शिकारा को ही दो, हमारे से ज्यादा कोई अच्छे कार्य करने वाला युवा उसको दे दो। राजनीति में आने की इसलिए तो जरूरत नहीं पड़ी, और शिकारा ने बड़ी सरकार के खिलाफ खूब जो है बका हुआ है। कभी ऐसा ना हो कि घुमा दे कोई सिस्टम ऐसा दोबारा आ जाए भाई बराबर में। अब दिखा है भाई हाँ कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस आएगी तो फटाफट टिकट ले लें। बड़े भाई साहब, फिर तो मैं बीजेपी में ही जाता, क्योंकि सरकार ऑफर आए होंगे, बहुत सारे ऊपर आए भी हैं, लगातार आ भी रहे हैं। ये यहाँ तक का ऊपर है कि आप 20 विधानसभा से, जो विधानसभा है क्षेत्रीय ग्रामीण, वहाँ से जहाँ से तेरा मन करे वहाँ से टिकट ले ले, बनवाना भी हमारा काम है, तेरे को अच्छा पद देना भी हमारा काम है। और आप बोल रहे हो कभी सरकार से डर के मारे, तो सरकार के डर के मारे होता तो शायद मैं बीजेपी में जाके उन्हीं से टिकट लेता। ठीक है, तो अब की बार कांग्रेस में तैयारी कर रहे हैं, तो किन नेताओं के साथ संपर्क है, तो कैसे तालमेल हुआ, एक बार जनता का थोड़ा सा बताइएगा। आपने बोला कांग्रेस से तैयारी कर रहे हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैंने ये कहीं नहीं बोला कि मैं कांग्रेस से कर रहा हूँ। अपनी है तैयारी, मार्केट में आवा है। मैं बताता हूँ, चुनाव लड़ेंगे 100% लड़ेंगे। मार्केट में वो आते जिनको कोई नहीं जानता, हम किसी से अनजान ही नहीं, तो मार्केट में क्या आना, मार्केट हमारे लिए ही है। मैं बताता हूँ, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे का कहता हूँ हमारी मातृ शक्तियाँ, उनका जो आशीर्वाद है, उन्होंने कहा चुनाव लड़, चुनाव के लिए हम तैयार हो गए। अब चुनाव निर्दलीय लड़वाएंगे या टिकट पे लड़वाएंगे वो उनका काम है, मेरा काम उनके रूल को फॉलो करना, उनके साथ चलना। ठीक है, मन में क्या चीज़ें हैं, क्या करना है? गोवाना विधानसभा है और गोवाना में कोई जिला आज बने, जिला कल बने, जिला परसों बने, आज तक वो जिला नहीं बना। सुविधाएं बहुत सी हैं लेकिन पिछड़ा रह गया, तो क्या है मन में करने का? जो भी नेता आया है या जो भी यहाँ से विधायक बना, लगभग 7 विधायक यहाँ से रहे होंगे, 6 या 7 विधायक, उनमें से 5 बार के तो श्रीमान जी आपके सामने 28 साल से बन रहे हैं। 1996 में पहली बार बने थे,
उसी टाइम मंत्री बने थे। उस दिन से लेकर 2024 तक जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने सुना है, गांव-गांव जो मैं जाता हूँ, सभी गांव वालों का ये कहना है जो 28 साल पहले इन्होंने जो बात बोली थी, उन्हीं मुद्दों पे, उन्हीं बातों पे आज वोट मांगता है। 20 गांव तो ऐसे जिनके अंदर पीने का पानी नहीं है। शायद कहने को तो ये बात है जल है तो कल है, अब जल ही नहीं है तो कल कहाँ से होगा। अच्छा, आप बोल रहे हो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। हर गांव का मुद्दा अलग होता है, हर गांव की अलग समस्या होती है। गांव-गांव के दौरे करेंगे, दौरे अभी शुरू करे हैं, उनके अंदर जाएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। जो मैन्युफेस्ट तैयार होगा उसके अंदर ज़रूर ये बताएंगे कि हमारे मेन एजेंडे क्या क्या हैं। लेकिन जो मौखिक रूप से आपको बता दूं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हर वर्ग में, हर जगह में, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। पहला हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसने शिक्षा के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। मैं ये चाहता हूँ शिक्षा जो है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए फर्स्ट क्लास से लेकर एंड तक, एंडिंग मोमेंट जो होता है जहाँ तक आप पढ़ो। अर्श ने नेताओं वाली बोल ली तो बोलनी आ गई, और बिल्कुल उसी तरीके से जो है बात कर रहे हैं, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार। लेकिन हर्ष, आप जो सेवा कर रहे हो ना, वो नेता बन के नहीं कर सकते। आप जो बहन बेटियों की शादी कर रहे हो ना, यदि आप नेता बन जाते हो, कल को विधायक बन जाते हो, आपकी भी आगे पीछे गाड़ी चलेगी, आप भी विधानसभा में बैठोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा ये। आज एक अरस छिकारा मदद करता है, हम नेता बनते, विधानसभा में बैठते, एक दिन में 100 अरस छिकारा आपको मदद करते हुए दिखाई दूंगा। पैदा क्या करने हैं, बनाएंगे, अपने भाइयों को सिखाएंगे, और एक दिन में 100 मदद करता आपको दिखाऊंगा। हम विधानसभा को आना से भले ही लड़ रहे हैं, पूरे हरियाणा के अंदर जो सीएम काम करता वे काम करके हम दिखाएंगे। जो काम एक विधायक 5 साल में करता वो काम 1 महीने के अंदर करके हम दिखाएंगे। क्योंकि मैं, मेरा जो परिवार है, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने परिवार से पूर्ण रूप से जो मेरी जिम्मेदारियां मेरी नज़र में मैंने वो निभा ली। मेरा जो कार्य है वही संपूर्ण समाज के लिए है। मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 घंटे की निंद्रा है, रात के टाइम सोता हूँ, बाकी टाइम मैं लोगों के बीच ही रहता हूँ, काम करता हूँ। और जो आप बोल रहे हो कि आरएस ने नेताओं वाली बोली सीख ली, आप 5 साल पहले की मेरी वीडियो उठा के देख लो, उन्होंने भी मैंने यही बातें बोली हैं। हर गांव में ठेका मिल जाएगा, अस्पताल नहीं मिलेगा। हर गांव में दारू का, शराब का, फीम का, गांजे का हब मिल जाएगा, स्कूल नहीं मिलेगा। तो हमारे तो शुरू से लेकर आज तक ये बातें भाई साहब पहले भी थी, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। हर नेता बनो या ना बनो, विधायक बनो ना बनो, मेरी जो सोच है, मेरा जो तरीका वो नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। भाई, आज हमारे प्लेटफॉर्म पे ये हर्ष छिकारा का प्रथम इंटरव्यू है, और कब हर्ष छिकारा जो है एक समाज सेवा से आज राजनीति में घुस रहे। देखिए, हम ये पहले आपको कहते आए हैं कि युवाओं की देश को, प्रदेश को ज़रूरत है, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, बटन दबाते हैं बुज़ुर्गों के नाम, सिर्फ उनको देख करके। जब युवा मैदान में आएंगे, युवा के अंदर जोश होगा, जुनून होगा, जज्बा होगा, चिकित्सा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, अच्छा पानी मिलेगा, नए साथियों को जो है साथ लेकर के चलेंगे। क्योंकि भाई, जब 60 साल के ऊपर की उम्र का व्यक्ति कैसे जो है देश को चलाएगा या फिर प्रदेश को चलाएगा। हर्ष छिकारा ने पिछले कुछ 4-5 के वर्ष में ये करके दिखाया। कितनी बेटियों की, कितनी बहनों की जो है मदद की है, कितने मकान बनवाए हैं। 1000 बेटियों की शादी करी है और 150 बात भरे हैं। 5000 लगभग परिवारों को बसाया है। बसाने का मतलब ये नहीं होता कि उनका घर बनाया, इसका मतलब ये है किसी का इलाज कराया है, किसी की कोई ऑपरेशन कराया है, यानी कि किसी ने किसी के जीवन में किसी न किसी तरीके से काम आए हैं। 50 करोड़ रुपए की नगद मदद की है। 12 साल से ये चीज़ें चलती आ रही, 2012 से चलती आई थी। 2015 में पहली बार सोशल मीडिया चलानी आई थी। 2016 से दिखाना आया था, जो सोशल मीडिया के माध्यम से फर्स्ट बार लाइव आके दिखावा करना हमने ही शुरू किया था। उस टाइम पे 70% लोगों ने विरोध भी किया था, 30% लोगों ने ठीक बताए थे। सोशल मीडिया पर कई बार आक्रोश हो, जो के कारण हो। देखो, एक बात बताओ, आपने आक्रोश की जो चीज़ें देखी उसका मुद्दा जरूर देखा करो। आप एक बात बताओ, एक 2.5 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता, रेप हो जाता, दरिंदगी होती है, क्या वह गुस्से वाली बात नहीं है? वो बेटी आपकी, हमारी हो। उन इंसानों को सीधा ऐसे कि ऐसे प्रशासन अंदर डाल देती है, क्योंकि प्रशासन के पास अनुमति नहीं कि उनको मार दें। शूट आउट के कोई ऑर्डर नहीं होते ऐसे। सरकार ने क्या ऐसे इंसानों को जेल में जो सरकारी दाल पिलाते हैं उनको तुरंत फांसी नहीं देनी चाहिए? तो ये मुद्दे गुस्से के हो जाते हैं। कई बार मुद्दा ऐसा होता है 750 किसान शहीद हो गए, क्या वो मुद्दे गुस्से वाले नहीं थे? हमारे भाई, हमारे काका ताऊ हमारे बीच से जा रहे थे, 1 साल से हमारे बुजुर्ग रोडा पे बैठे थे। तो जो मुद्दा होता है वो मुद्दा ये आपकी भावनाएं चेंज कर देता है। भाई, सड़कों पर हत्यारे भी घूम रहे हैं, बलात्कारी भी घूम रहे हैं, और एक ये युवा है जो समाज की सेवा करते हैं।
आपने कमेंट के माध्यम से बताना है, क्या इस प्रकार के समाज सेवी को राजनीति में आना चाहिए? राजनीति में आना चाहिए तो क्या क्या काम करने चाहिए? आपकी क्या सोच है, आप क्या कहना चाहते हैं? और जिस प्रकार से हर छिकारा पिछले काफ़ी वर्षों से लगे हुए हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर जाते जाते राम राम। राम राम सभी दर्शक साथियों को। एक चीज और पूछ रहा है इनसे, अगर राजनीति में नहीं आना चाहिए तो उसका कारण और जरूर बताए, क्यों नहीं आना चाहिए? तो आना चाहिए तो भाई आप ज़रूर बताइएगा। और इस चेहरे को आप भली भांति जानते हैं। आपका कमेंट जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया।